मेरे अजीजों, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि अगर आप गुस्ल करते हैं तो क्या हकीकत है कि आप पाक हो जाते हैं। आपको पता है कि भाई हम पाक हो पाते हैं कि नहीं हो पाते हैं। ये बहुत सारे इंसान के जहन में सवाल होता है कि भाई हम तो गुस्ल के फराइज कर लिए, जो 3 स्टेप्स होते हैं इस्लाम के अंदर, उन 3 स्टेप्स को हम फॉलो कर लिए और फिर उसके बाद हम अच्छी तरीके से नहा लिए, तो क्या फिर भी मैं पाक हो पाया कि नहीं हो पाया, डाउट रहते उसके जहन में। तो मेरे अजीजों, सारा कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ वीडियो में, आखिर तक बने रहें। मेरे अजीजों, इस्लाम के अंदर जो 3 स्टेप्स हैं, फराइज गुस्ल 3 है ना, आप इन 3 फराइज को जानते ही होंगे और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नहीं जानते हैं, तो मैं इनको अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। सबसे पहला कुल्ली करना, दूसरा आता है नाक के अंदर पानी डालना, उसके बाद आता है तीसरा पूरे जिस्म पे पानी बहा देना। यानी गुस्ल करने से पहले ये 3 चीजें करना लाजमी है। अगर इन 3 स्टेप्स को छोड़कर 7 समंदरों से भी गुस्ल करके आए तब भी वो पाक नहीं हो सकता। मेरे अजीजों, इन फराइज गुस्ल में से हर एक की मैं बारी बारी से तफसील करूंगा और इस तफसील को आप सुन लेंगे, उसके बाद अपने नहाने के वक्त तो इसको अप्लाई करेंगे तो आप बिल्कुल पाक हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे अजीजों, सबसे पहले बात करते हैं हम कुल्ली करने की। कुल्ली करने के बारे में कहा गया है कि गरगरा करके कुल्ली किया जाए, लेकिन याद रहे कि अगर आप रोजे से हैं, उस हालत में आप सिर्फ अपने मुंह में पानी लेंगे और कुल्ली करके फेंक देंगे 3 मरतबा, ठीक है। दूसरी बात करते हैं नाक में पानी चढ़ाना। नाक में कैसे पानी चढ़ाएंगे? पानी को लें और ऐसे हल्की तरीके से सांस लें और नर्म हड्डी तक पानी को पहुंचा दें। अगर आप रोजे की हालत में है तो सिर्फ ऐसे नाक में पानी डाल करके बहा दें, आप अंदर ना खींचे, उससे आपका रोजा मकरूह हो जाएगा। अजीजों, अब बात आती है तीसरे स्टेप की, यानी तीसरे फराइज गुस्ल की, यानी पूरे जिस्म पे पानी बहाना, पूरे बदन पे पानी बहाना। तो अब बदन का हिस्सा हम देखेंगे कि बदन का हिस्सा क्या क्या चीजें हैं। मेरे अजीजों, ध्यान रहे कि एक बाल के बराबर भी अगर सूखा रह जाए आपके जिस्म में कहीं पे भी, तो आपका गुस्ल नहीं होगा। यही मेन चीज है। तीसरा जो स्टेप है ना, यही हार्ड वाला है। मेरे अजीजों, इंसानी जिस्म में कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो छुपे हुए रहते हैं, जैसे मान लीजिए बाजू। अब यहाँ पे ऐसे करके रखेंगे, यहाँ पानी डालेंगे तो यहाँ जाहिर सी बात है कि यहाँ पानी अंदर नहीं जाएगा, तो आप उसको हमको उठा लेना है, उसके बाद उसको इसमें पानी बहाना है दोनों तरफ। और इसी तरह कान का हिस्सा है, अगर हम नहाते हैं अपने ऊपर पानी डाल के तो कान के ऊपरी हिस्से में पानी गिरकर वहां से बह जाता है नीचे की तरफ, कान के अंदर वो पानी नहीं जा पाता, तो उस हाल में आपका गुस्ल मुकम्मल नहीं होगा। तो उस हालत में आपको क्या करना है? ऐसे करके पानी नहीं मारना है, आपको क्या करना है, जैसे पानी लेना है, पानी लेने के बाद शहादत की उंगली को कान के अंदर डालकर उसको अच्छी तरीके से भिगोना है। मेरे अजीजों, कहने का मतलब ये है कि आपको सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक हर उज़्व को भिगाना ही पड़ेगा, तब जाके आपका गुस्ल मुकम्मल हो पाएगा। मेरे अजीजों, आप इस तरीके से गुस्ल करो, आपका गुस्ल यकीनन होगा और आप यकीनन पाक हो जाएंगे, नापाकी से पाकी हासिल कर लेंगे। मेरे अजीजों, आपके जहन में इस्लामिक टाइप कोई भी सवाल हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कीजिए, इंशाअल्लाह हम उसके जवाबात आपको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मेरे अजीजों, दीजिए अब मुझे इजाजत, मिलते हैं इस्लामिक रिलेटेड किसी दूसरी वीडियोस के साथ, अच्छी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।